नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, सब ठीक ठाक होगा, बिंदास होगा। आइए, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज क्वेश्चन बैंक का निचोड़। आज लेकर के आए हैं वीडियो नंबर 24, सीरीज नंबर 24, जिसमें आज का क्वेश्चन है वीडियो नंबर 24 का। आज का पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा उपयोग होता है। आज का पहला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा उपयोग होता है। किस प्रकार का लोहा उपयोग होता है। किस प्रकार का लोहा उपयोग होता है। ठीक है, इसी का और पार्ट है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में या दोनों चुंबक में अंतर बताएं। या दोनों चुंबक में क्वेश्चन उतना लंबा क्या लिखेंगे, मतलब विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर बताएं। उसी को हम लोग लिख लेते हैं दोनों चुंबक में अंतर को लिखें। दोनों चुंबक में अंतर को लिखें। ठीक है ना बच्चों, ये 6 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने मार्क में? 6 मार्क में, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करेंगे, है ना। देखते हैं। सबसे पहले ना हम लोग विद्युत चुंबक का परिभाषा लिख लेते हैं। और विद्युत चुंबक हम लोग जानते हैं वैसा चुंबक होता है जिसमें परिनालिका का उपयोग करते हैं, और परिनालिका में जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तक वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। जो ही विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देते हैं या बंद कर देते हैं तो वह उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यदि आपको परिनालिका से इन सब के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ऊपर आपके कॉर्नर में लिंक पिन किया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग जो रेगुलर क्लास हुआ है परिनालिका का, उस सब का आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं अभी किसकी ओर, तो विद्युत चुंबक की ओर, है कि नहीं। देखते हैं विद्युत चुंबक क्या होती है, देखते हैं। ठीक है ना। विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है, देखते हैं, ऐसा चुंबक है कि जब तक परिनालिका में, ऐसा चुंबक है जो विद्युत धारा से उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबक ऐसा चुंबक है जो विद्युत धारा से उत्पन्न होती है, तो कैसे उत्पन्न होती है उसको लिखते हैं। जब तक, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखते हैं, जब तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तक उसमें चुंबकत्व विद्यमान रहती है। विद्यमान रहती है। धारा प्रवाह बंद करने पर उसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया विद्युत चुंबक का परिभाषा। पूछा है कि चुंबक में किस प्रकार का लोहा इस्तेमाल होता है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबक में नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल होता है। नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल होता है।
नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। तो इसके बनाने की विधि का भी हम लोग क्या कर लेते हैं, वर्णन कर लेते हैं, है कि नहीं है। बहुत छोटा सा है, लॉन्ग टाइप है, 6 मार्क का है, तो वो तो लिखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। बनाने की विधि, बनाने की विधि मतलब इस प्रकार से हमको जवाब देना है ना कि वो कॉपी चेक करने वाले को ना जरा सा भी मन में ये नहीं हो कि हम ना यहाँ मार्क काट लेते हैं, हम ना वहाँ काट, मस्त में सटीक अपनी भाषा में विश्लेषण करते हैं, है कि नहीं। तो पहले ना हम लोग क्या बना लेते हैं, परिनालिका बना लेते हैं। देखिएगा, आप लोग भी सीखिए। वैसे तो हम उतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाते हैं, काम चलो बना लेते हैं, है कि नहीं। ये परिनालिका है कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर, कुचालक, और उस पे ना तांबे के तार को क्या कर दिए हैं, लपेट दिए हैं, है ना। और इसको हम लोग बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, स्विच भी लगा देते हैं। स्विच को ऑन ऑफ भी, तो मान लीजिए स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, सटा दिया, प्लस और ये माइनस, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगा, है कि नहीं। और इसके अंदर ना हम लोग क्या डाल देते हैं, इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं नर्म लोहा। क्या डाल दिए इसके अंदर, हम लोग डाल दिए एक नर्म लोहा भाई, है ना। ये हो गया नर्म लोहा, तो इसको लिख देते हैं नर्म लोहे का क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड। और ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोल देते हैं परिनालिका। क्या बोल दिए इसको, परिनालिका। ठीक है बच्चों, देखिए तो अब बस उसी बात को लिखते हैं कि जब तक परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो ही विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, ये नर्म लोहा कैसा व्यवहार करने लगता है, शक्तिशाली चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। जो ही धारा के प्रवाह को बंद कर देते हैं, बस नर्म लोहे का चुंबकत्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही हो गया कौन सा चुंबक, विद्युत चुंबक, है कि नहीं। तो लिखते हैं यहाँ पे छोटे से पॉइंट में लिख लेते हैं, परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर, है कि नहीं। नीचे वाला पार्ट तो दिख रहा होगा ना, देख लेते हैं। हाँ जी, दिख रहा है ना। देखिए परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर, परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर, परिनालिका में धारा प्रवाहित करने पर नर्म लोहा चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, नर्म लोहा चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है, चुंबक जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक है ना। अब लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ज्यों ही धारा प्रवाह बंद की जाती है, धारा प्रवाह बंद की जाती है, मतलब स्विच को यदि ऑफ कर दिए की जाती है, तो उसका चुंबकत्व, खत्म हो जाता है। तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाता है राजा, खत्म हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ से इस बात का पता चल रहा है कि इसमें चुंबकत्व तब तक ही रहेगी जब तक कि इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते रहेंगे। जो ही विद्युत धारा का प्रवाह बंद होगा, इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, किसका, विद्युत चुंबक, है कि नहीं। अब हम लोग बातें कर रहे हैं किसका, अस्थाई चुंबक का। किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अस्थाई चुंबक, है ना। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अस्थाई चुंबक। सिंपल सी बात है, देखिएगा, है कि नहीं। तो अस्थाई चुंबक के लिए ना हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, है कि नहीं। तो अस्थाई चुंबक का तो परिभाषा ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व क्या हो, खत्म नहीं हो, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई चुंबक, है ना। लिख लेते हैं यहाँ पे अस्थाई चुंबक। अब लिख लेते हैं अस्थाई चुंबक, मतलब ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व क्या हो, अस्थाई हो, खत्म क्या हो, नहीं हो, ऐसा चुंबक
ऐसा चुंबक जिसका चुंबकत्व अस्थाई हो, इसका चुंबकत्व क्या हो राजा, अस्थाई हो। तो यह बनता कैसे है देखिएगा। इस तरह परिनालिका में हम लोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किए, नरम लोहे के क्रोड का। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए इस नरम लोहे की क्रोड की जगह हम लोग इस्पात का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, इस्पात का। जो ही हम लोग इस्पात का यूज करेंगे तब जो ये चुंबक जैसा बनेगा वो कैसा चुंबक बनेगा, अस्थाई चुंबक। कहने का ये मतलब है कि जब यहाँ पे विद्युत धारा भेजेंगे तो यह चुंबकत्व हो जाएगा, कब, जब इस्पात रहेगा। और विद्युत धारा यदि बंद भी कर देंगे तो इसकी चुंबकीय शक्ति क्या होगी, वापस नहीं जाएगी, यह जो है चुंबक का चुंबक ही रह जाएगा, है कि नहीं। तो इसी को हम लोग कौन सा चुंबक कहते हैं, अस्थाई चुंबक। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए क्या करते हैं, नरम लोहे की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, इस्पात का, है कि नहीं। उसी चीज को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, नरम लोहे के क्रोड की जगह, नरम लोहे के क्रोड की जगह इस्पात का इस्तेमाल करने पर, इस्पात का उपयोग करने पर अस्थाई चुंबक का निर्माण होता है। अस्थाई चुंबक का निर्माण होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब धारा प्रवाह बंद भी कर देंगे तो फिर भी उसकी चुंबकीय शक्ति क्या रहेगी, उसमें विद्यमान रहेगी, है कि नहीं। लेकिन एक बार यहाँ पे नरम लोहे की जगह इस्पात को रख के इसमें धारा प्रवाह करना होगा, मतलब इसको चुंबक बनाना होगा। जब एक बार यह चुंबक बन जाएगा इस्पात, फिर जब धारा प्रवाह बंद भी कर दीजिएगा तो ये चुंबक जैसा ही व्यवहार करेगा, इसकी चुंबकीय शक्ति वापस नहीं जाएगी। उम्मीद है बच्चों आपको विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। अब ना हम इसके बाद लिखेंगे वो दोनों में अंतर, है कि नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बच्चों लिख रहे हैं विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर, है कि नहीं। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर, विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक में अंतर। ठीक है बच्चों, तो 2 पार्ट कर लीजिए पेज का। हाय एक साइड लिख लेते हैं विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसमें इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करेंगे, है कि नहीं। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें अंग्रेजी वर्ड यूज करेंगे। अभी टू द सटिक पॉइंट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक, है कि नहीं। विद्युत चुंबक में क्या होता है, इसका चुंबकत्व अस्थाई रहता है कि अस्थाई, अस्थाई रहता है, क्योंकि धारा प्रवाह बंद करने पर इसकी चुंबकीय शक्ति वापस भाग जाती है कि नहीं। इसका चुंबकत्व अस्थाई होता है, ठीक है। इसमें लिखिएगा इसका चुंबकत्व है कि नहीं। क्या होता है, इसका चुंबकत्व अस्थाई होता है और इसका चुंबकत्व अस्थाई होता है, मतलब धारा प्रवाह बंद भी कर देगा फिर भी ये चुंबक रहेगा, उस बात को देख चुके हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर, इसमें हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर मतलब नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। इसमें नर्म चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें नर्म चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं,
है कि नहीं। इसमें कठोर है कि नहीं, जैसे इस्पात है ना, इसमें कठोर चुंबकीय पदार्थ ब्रैकेट में लिख लीजिए इस्पात, कठोर चुंबकीय पदार्थ इस्पात का उपयोग किया जाता है। है ना। अब देखिए ये तो विद्युत चुंबक है, तो इसके चुंबकीय शक्ति को हम मतलब चुंबकत्व को जरूरत के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, है ना। तो उस चीज को लिखते हैं, लेकिन इसमें ये जितने शक्ति का एक बार चुंबक बन गया मतलब ये बन गया, है ना। इसमें चुंबकीय शक्ति को, जरूरत के अनुसार बढ़ाया अथवा घटाया जाता है, है कि नहीं। लेकिन इसका चुंबकत्व क्या रहता है, अस्थाई रहता है, मतलब इसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, है ना। इसके चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है, ठीक है। चौथा नंबर लिखिएगा, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो इसमें ना हम ध्रुव के दिशा को बदल सकते हैं, मतलब यदि धारा का दिशा बदल देंगे ना तो ध्रुव का दिशा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। मतलब जो नॉर्थ था आप उसको साउथ बना सकते हैं, और जो साउथ था उसको आप नॉर्थ, मतलब जो उत्तरी ध्रुव है उसको दक्षिणी ध्रुव, और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको उत्तरी ध्रुव इसमें बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो भी ध्रुव एक बार बन गया वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, उसको हम लोग बदल नहीं सकते, है कि नहीं। तो इसमें लिखिए, इसमें चुंबकीय ध्रुव को बदला जा सकता है, इसमें चुंबकीय ध्रुव को बदला जा सकता है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या लिखेगा, इसमें जो चुंबकीय ध्रुव है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। इसमें चुंबकीय ध्रुव को नहीं बदला जा सकता है, इसमें चुंबकीय ध्रुव को नहीं बदला जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अब तो कोई फेस्टिवल नहीं है, कम से कम 1.5 महीना अपने ऊपर दे दीजिए, 450 कम से कम टारगेट रखिए, है कि नहीं है। नमस्कार बच्चों, तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए और खुश रहिए।